अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस चुके हैं एक बहुत ही मजेदार, धमाकेदार, मसालेदार, एक्सप्लोसिव, हाईली एंटिसिपेटेड एपिसोड के साथ। इतने कमेंट्स, इतने डीएम्स, इतने टैग्स, आप लोग फौरन शो रिकॉर्ड करें। थर्सडे को ही कर दें, फ्राइडे को आ जाए, हफ्ते को आ जाए, हमसे इंतजार नहीं हो रहा, हम कैसे दिन गुजारेंगे। फिर मेरा ये मानना था कि हमारा शो का दिन है मंडे को आता है, हाँ। तो इट वुड बी अनफेयर कि अगर हम दिन उसका बदलें कि एक ड्रामे के लिए। अक्सर इस तरह के मोमेंट्स आते हैं जहां आपका दिल करता है फौरन से रिव्यू फेंक दें। हमने कभी इतना किया नहीं है ना, हमेशा जैसे कोई ड्रामा है तो फिर उनका ना करें तो फिर एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाता है ना कि आप दिन बदलोगे ड्रामे के हिसाब से। तो हमने कहा था हर मंडे को हमारा शो आएगा और आज आप सबके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। आप सब अम्मा का ओपिनियन जानने को बेकरार थे। तेरे बिन को लेकर ऑब्वियसली हर जगह तेरे बिन की चर्चा, शादियों पे, घरों में शादी पे गए, तेरे बिन। अब मैं मेरी दोस्त की बेटी की हाँ थी, वहां पे गई। अल्लाह, यही वाली बात मैं अभी कहने वाला था। अम्मा ने खास अपना सलमा सितारा का सूट निकाला तेरे बिन के रिव्यू के लिए। तेरे बिन दफा दूर से का तो करना सी मैं। तो भाई तेरे बिन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। अच्छा बुरा एक बात माननी पड़ेगी कि हर जुबान पे तेरे बिन का नाम है। और मुझे नहीं याद पड़ा लास्ट में इतना क्रेज किस ड्रामे को लेकर देखा था। इवन मेरे पास तुमों की बात करूं उससे भी ज्यादा ये हर जगह हर कोई इसकी बात कर रहा है ना। मैं आज मैं डर भी रही हूँ अपनी तैयारी में हल्की सी। मैं आपको कहती हूँ अम्मा से ज्यादा मैं डर हूं कि अम्मा ने जो बातें बोलनी है, क्या बातें लोगों को पसंद आएंगी नहीं आएंगी। अम्मा थोड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाती हैं। अम्मा आज आई थिंक टाइम ज़ाया बिल्कुल ही करते। थोड़ी सी लास्ट वीक की बात कर ले तो लास्ट वीक का शो लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया। मदर्स डे के आपके जो आपने बातें बताई अपनी अम्मी के, लोगों ने उनको बड़ा पसंद किया। लोगों ने आपकी तरफ बहुत ज्यादा प्यार भेजा मदर्स डे को लेके। लोगों ने हमें करेक्ट किया कि रन मुरीद और जन मुरीद एक ही होता है। रन मुरीद होता है पंजाबी में और जन मुरीद होता है उर्दू में। तेरे बिन का लोगों ने कहा भाई सबसे इंतजार है कि हमारे नेक्स्ट वीक अब क्या करेंगे। कमेंट्स आ रहे थे भाई कि फ्राइडे को कि अम्मा कब करेंगे। तो आई थिंक इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। शो की शुरुआत करने आज कोई वक्त जाया नहीं करते, कोई स्मॉल टॉक नहीं, कोई इंट्रो नहीं, सीधा हम लोग रिव्यूज की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं विद तेरे बिन। तो तेरे बिन की ये 2 एपिसोड्स अम्मा कैसी रही? तेरे बिन की 45 एपिसोड रीकैप पुराने फ्लैशबैक चले जी। वो वाले अपनी ये रवायत कहते हैं नहीं छोड़ना चीज़ का। वो तो शुक्र है आगे जाके ड्रामे ने मतलब बिल्डअप कर लिया, नहीं तो शुरू में रीकैप बहुत थे। अच्छा जनाब जी, सीन शुरू हुआ, मेरे से ये बात बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही। ऐस चीज़ की गुनाहगार राइटर है तो थोड़ा जिना नाल डायरेक्टर भी हो जाता। जब एक चीज़ आप देख रहे हैं दुनिया में, एक मरियम एक ते नस्सी बच्ची एक के दुख वहां पे है। मेरे दुख आए हाय, मैं कब तो कहनी पई हैं। आम जिंदगी में ये क्या मैसेज दे रहे हैं? बच्ची भाग गई, चलो भाई ताड़े हिसाब ने बड़ा अच्छा काम किया, असली भी मान लिया उन्हें बड़ा ही अच्छा काम किया। ਉਹਦੇ बाद दसो एक बच्ची 8 महीने रात को हुण रात नूं बुला के दोनों वजीफा तो नहीं ना करते होणगे, रात नूं अपने घर बुलांदी पई अपने बेडरूम च एक मुंडा कुड़ी मिलते पे ने। अल्लाह मियां मन माफ करी, तोबा मैं भी धी वाली हाँ। और नस्सी कुड़ी और रातां नूं मिलदी कुड़ी, और बच्ची डिमांड करदी पई है 45 के पहले सीन च अपनी मां बेगम नूं कि मैं शादी नहीं करांगी जितनी देर तक आप खुद मीरब को ना लेने गई। और तेरी जुरत किस तरह पई है कहन दी, राइटर ने लैन लिखी किस तरह? मैं राइटर दा स्क्रिप्ट सारा पाड़ के सिर देवां। साड़ियां भी धियां ने बगैर ते शर्म वसे की करिए। कुड़ियां जो तुसीं कर दित्ती है चीज, बजाए उस ओनू तुसीं गोगा पहलवान बनाता। गोगा बदमाश जेड़ा ना साडे लोग दा बड़ा वड्डा बदमाश, तुसीं गोगा बदमाश बनाता ओनू गलती करके पसीना जोरी। अच्छा दसो ये सारी जड़ी हो रही है, बहस हो रही है, गोगा बदमाश कहता पे है, मरियम का नाम गोगा बदमाश पाता कि माँ बेगम तू जाए। ये सारी बहस कि मैं इंज गई ये कितों आ गया सारे? माँ बेगम अभी तो मीरब ने चाहना शुरू किया था, अभी तो मीरब के भाई का प्यार आना शुरू हुआ था। क्यों भला बेचारा मुस्लिम बाहर खड़ा मीरब के भाई का प्यार मीरब के दिल विच भरा वास्ते। ए सारी जड़ी तेरी गुफ्तगू होण डई है, तू लियाण डई है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਤ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा अपने भाई के लिए ठीक है, अपने भरा वास्ते ना कि मुर्तसिम पागल हो जाए। तो मुर्तसिम पागल हो गया। मरियम ਨੂੰ बहुत अच्छा गोगा बदमाश को मां परेशान जी कहती हाले की करो गोगा बदमाश इंज कहता।
तो मुर्तसिम बेचारा तक की सारी बात है, वो तो एक प्यार करता है, वो अब उस चुड़ैल को लेने चला गया, मीरब को। ड्रामा मैं कहनी हाँ पहली बारी ए राइटर ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ मैं जलन ਦੀ राइटर ਨੂੰ कदी नहीं भुलांगी, ਇੱਕ मैं ਇਹਦੀ राइटर ਨੂੰ मरदी मर जावांगी, मैं नहीं भुलांगी। ਇਹ राइटर ने ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੇ ਮੀਰਬ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ कि किन्ना क डेगना, किन्ना को उस बच्ची नूं जलील करना। हर औरत ने अपने को छितर फड़े हुए ने, कहंदे मीरब नंगे कैसे मीरब नूं कुटना, ऐसे ही है। तेरी हले भी प्यास नहीं बुझी, तू एस 45 च फिर उन जलील कराया। मीरब कहंदी पई है कि ना मुर्तसिम ने ना अपनी दोस्त सबन कहंदी पई मुर्तसिम ने मेरे ऊपर एतबार नहीं किया। तेरा सत्यानाश जाए, जिन्ना एतबार मुर्तसिम ने कीता, तेरी नसियो देख के कि तू नस नहीं पई है, तेरी वीडियो देख के उन्हें कहा तू कह देंगी तो मैं फरामोश कर दांगा। बीबी उन्हें जड़ी दुनिया वास्ते मिसाल कायम कर दी थी, सारे मुंडे रोन डे ने, असी तो इन्ना एतबार नहीं मां जी दे सकते जिन्ना मुर्तसिम ने देता। असी तो यह चीज असी चूंडा फड़ लेना सी, जेड़ा साडे भैन नूं नसाण वाला सीन सी, तो वो कहंदी इतबार नहीं दिया। मेरा गुनाह कोई इतना बड़ा तो नहीं था, मैं अपने टीवी ते जुत्ती मार देती। नहीं तेरा सत्यानाश, ये तेरी गलती करनी, गलती थोड़ी तरह ते गुनाह सी। तू ओदी भैन नूं, ओ बच्चा पिटदा मर गया, उन्हें कहा तू इस विचों निकल जा, तू मरियम वाली गल च ना, नहीं तू ओदी भैन नूं नसा ही दिता। उसके बाद ना गल्लां करदी पई ते दोस्त ओदी कहंदी सबा ओ मीरब मुझे लग रहा है तुम्हें मुर्तसिम से प्यार हो गया। मैं कहा शुक्र अल्लाह, हुण कहानी किसी होर पासे बदन लगी है ते अच्छियां अच्छियां गल्लां आन लगियां ने। सहेली ने अच्छी गल कही, सहेली तेरे मुंह ते खल्ला, तेरे मुंह ते पानी तक जागी क्यों नहीं बशर्मे, ए गल कह के एड्डी सोहनी गल कह के अगे की बकवास की। अब रोहेल का क्या होगा, खल्ला धरते बशर्मो वियाहियां कुड़ियां। उधर मुझे प्यार हुआ दे विच ओदी दोस्त अनाबिया, ओ कहंदी है तू बदमाश। मैं कहनी कि शादी दी रिस्पेक्ट कुछ हुंदी, तुसीं खत्म ही करी जांदे पे। कहंदे रोहेल का क्या होगा, अग्गों की कहंदी मीरब कहंदी चुल्ले ही पवे जाके, मैंने इस टाइम मुर्तसिम ओ अपना दुपट्टा मरोड़ दी ना, रोहेल दे ख्यालां च खो गई। किड्डा क सिटना जे मीरब नूं, मीरब ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिता। मीरब रोहेल दे ख्यालां, मीरब ने लॉयर बनना सी, लॉयरां दी एड्डी जबान हुंदी है, और सोचते घर ते अपना घर बना लैंदे हुंदे ने, उन्हां दा एड्डा फन अल्लाह ने दिता हुंदा। ते दसो ने लॉयर बनना सी, एड्डी फुसफुसी फिसिया पटाखा ने लॉयर किस तरह बनना सी। नहीं अपना दुपट्टा मरोड़ दी, ओहदे ख्यालां च खो गई। उसके बाद अब अगला सीन दिखाने तो पहले मैं कहता तुहाडा कैमरा क्यों डिग्गिया, टुट के नहीं गया। नहीं एक कुड़ी उजड़ के आई हुई है कि जेड़ा ओहदी भैन नूं नसाया, मुंडा रात नूं छड्ड के गया। ते वकास अंकल एडियां एडियां बड़ियां गल्लां करके गए सी, एडी एडी बड़ियां गल, माँ बेगम आपकी तरबियत, माँ बेगम मेरी तरबियत। वकास वे बच्चा तेरी की तरबियत सी, वो बच्ची उजड़ के आई है। ओहदे बाद वो बच्ची ने की कीता, सानूं अगला सीन दिखाया, बाहर वो खड़ा मुंडा दीवाना पगला रोहेल, इन्हां नूं लिजाण वास्ते किते। मीरब आ गई है, मीरब ओहदे अगली सीट ते बैठ गई है। अगली सीट ते हमेशा ओही बैठदा है कि जेड़ा अगली सीट ते बैठना चाहता, यानी कुछ मीरब उन क्यों नहीं कहती, जो कहता बैठना, कहती नहीं नहीं असीं दोनों पिछे बैठा गई, सब आगे बैठेगी। वो बैठ गई है, वो बैठ के उतना होटल चली गई है, होटल चली गई है। उत्थे हुण गल्लां बातां करदे पे ने, ते फिर इतना गल्लां बातां करदे पे ने। फिर मुंडे ने याद किया, उन्हें कहा मीरब तेन याद है तू जरा एग्रीमेंट किया है कि तेनों ने एड्डी गलत है भी मीरब बेचारी नूं जलील करवाना करके, एड्डा वड्डा ए सीक्रेट राज सी कि जेड़ा उन्हें उन्हें दसता जेड़ा। अच्छा इतनी देर में मुर्तसिम आ गया, मैनू समझ नहीं आई। रे ओदी रे मैं आप ही तोड़ के छिड़दा रे रे। मुर्तसिम बेटा मां सदके तेरे ते, वे बच्चिया बस कर बगैरती ते बशर्मी। बेटा तू घरों देखिया वो गड्डी च बैठ के जाती भी, यहाँ तो तेन उस टाइम की चाहिए सी, वो एड्डी की गड्डी सी, तेरी लैंड को ठा टक्कर मारदा ठा, वो गड्डी जाती फिस, मैं मारती तालियां, ए किते बच्चा दिल खुश किया। तू सोना की तो गड्डी में जान दिता, पिछे चुपके चुपके चुपके, तेरी गड्डी एड्डी फिस फिसी सी, तेरी लैंड क्रूज़र सी कि तेरी चिंची सी। वो होटल च चल गया, जाके गल्लां बातां करन डे ने, तेरी लैंड क्रूज़र एड्डी लेट पहुंची।
जाके पहुंचे तो वो नहीं तो नजर पै गई मीरब दी, कहंदी वो नकोट मार आ गया। कहंदी मुर्तसिम बस इतना ही था तुम्हारा एतबार। बड़ी मैं कहनी मां ने दलेर बच्ची जम्मी है। नहीं बगैर ते बशर्मे तेनू ਉਹਨੇ ਰੋਹੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਉਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਹੇਲ ਦਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਹੇਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਸਿਮ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਖਤੀਏ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਸੀ ਨਹੀਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ नहीं तो ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੀ ਵੋਟੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਰਦੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਸ਼ਰਮੇ ਆਪ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਤਬਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। वो कहना नहीं दफ़ा दूर तू तो मैं देख लिया तो मैं नहीं करना, तो मतलब चला गया। अब वो घर चला गया तो वहाँ पे माँ बेगम मैं मुर्तसिम लव यू मुर्तसिम माँ बेगम कहती कितने गया वो नहीं बताता कि मैं उस गया थी तो मेरी वोटी फिर एक अच्छा उन्हें नहीं किया। उसके बाद अब माँ बेगम और हया का सीन था। माँ बेगम को हया बैठी कहती पई है मीरा भैन जी तो मीरा भैन जी माँ बेगम मैं आँदी इंज मैं पूछना चाहनी हाँ ड्रामे की राइटर नू डायरैक्टर नू खुदा दा वास्ता अल्लाह ने धरते भगवान की कृपा करवा दी है तो सानू तो माफ़ कर दो। असी तो पाकिस्तानियां साड़ी तो सेंस है असी तो अपने ड्रामे उस तरह नहीं देखना। उन्होंने तो एक तक पूरे ला दिता है 4000 किस्सा सब कुछ करना असी तो नहीं दे असी तो ऑडियंस नहीं ना जी जनाब वो बकवास करती पई है हया अपनी अजमत गुण गाती पई है। मैं उहदी इंज उठदी माँ बेगम उन्हें चांडे ना मार दो तिक्का मार दी मैं हया का मूँह ना तोड़िया मन चैन नहीं आना। उन्हीं सारे घर वाले पागल ने ना मुर्तसिम ने क्या ना चाचू ने माँ बेगम उन्हें कहती नहीं बगैर ते शर्मे तू फोन ओदा हाले तक अभी तक ओदे जुर्म इंज करके लुकोया होया। माँ बेगम नूं कहती पई है कि मैं मीरब दी जगह होंदी ते मैं तुहानूं आके दसना सी फलाना करना सी। वीडियो बनाने वाली है मेन मुजरम ते तू है तू क्यों नहीं जाके बुलाया ऐ हया की तरफ डायरेक्टर ते राइटर गए ही नहीं। उन्हें कहा दुनिया पागल होई पई होन दवो चलो तुसी चलान दवो। उन्हें अपनी अजमत गुण गा ले माँ बेगम ने सुन लिया माँ बेगम ने सुन ली माँ बेगम ने सारा कुछ सुन ली। उसके बाद अब बेचारे मुर्तसिम का दिखाया कि मुर्तसिम अपने कमरे में गया। लो जी 45 एपिसोड आ गई है। मुर्तसिम कमरे च गया उन्हें जाके बकायदा अपना दरवाज़ा बंद किया कुंडी लाई जी असी तरस रहे कुंडी लग गई। हूँ डायरैक्टर पता कुंडी लगने के बाद की होया एक राज है सानू नहीं पता की है। लो जी 46 एपिसोड शुरू होइए गोगे बदमाश तो गोगा बदमाश सीना चौड़ा करके ओ तोबा मेरे अल्लाह मैं चाहती सी बच्ची दी अखां झुकियां होण तुसी अखां की झुकाया ओदा सीना ही चौड़ा करता नहीं बॉडी बिल्डर ने सीना चौड़ा करके इंज कहंदे ओ 6 पैक ओदा इंज सीना चौड़ा दिखाता मेरे को नहीं बर्दाश्त हुंदा पिया। मैं 10 साल में गुस्सा चढ़दा मैं भी धी वालियां जेड़ियां धीयां वालियां ने कि विच मरियम नसीदा तुसी किस तरह वाला सारा रोइया दिखाता। वो जनाब जी गुंडा बनी पई है तो उन्हें की किया जेड़े कपड़े दे ज्वेलरी वगैरह आई है उन्हें चुक के ठा करके बाहर मारते हैं। अच्छा जी हया है समझ नहीं आई एक तरफ हया चाहती है मीरब ना है तो तू ना ही छिड़ तेन भी पता चल गया गोगा बदमाश है तो तू कह गोगा बदमाश का मध्यम रवे कपड़े नहीं पहनेंगी ऐसे नहीं गिरेगी उन भड़कान दी वो अगे डैन में जी गोगा बदमाश माँ बेगम बाहर खड़ी है तो कहती माँ कहती मैं जानती हूँ मुर्तसिम मैं और हमारा गोगा बदमाश हम सेम मिजाज के हैं तो ऐसे नहीं संभलेगी मुझे जाना पड़ेगा। क्या किया चल गई मीरब लेने चल गई। अच्छा। मीरब को लेने चल गई तो फिर उथे जनाब जी साड़ी पंजाबियों की कहावत है गिदड़ा गिदड़ा तेरा गूं चाहिए गिदड़ कहता मैं तो पहाड़ पर बैठ के हगांगा। वका चाचू जेड़े ने शुरू होया ड्रामा तेरी धी बनना चाहती वकील तू अपनी धी की वकालत खत्म करा दी उन्हें यह जुल्म करता तेरी धी नहीं वह ब्याह हो गया उदों कुछ ना भौंकिया तू खाना खराबा हूँ उठना तो तू कूद कूद के कूदना बचा। माँ बेगम गई है आम जिंदगी में यही होता है कि या अल्लाह सास जो लैन वास्ते आई है अल्लाह तेरा शुक्र करेगा कि शुक्र अल्लाह आ गई तो सास भी माँ बेगम वर्गी जेड़ी सौंदी भी अगली तैयारी भी वे
ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਲੈਣੇ ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੀ मीरब है मीरब ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ। ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਫਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਇੰਝ ਹੱਥ ਨਾ ਇੰਝ ਹੱਥ ਆਉਣਾ ਐ। ਮਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਖਤੀ ਹੈ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। कहती माँ बेगम नू मीरब कि माँ बेगम आपको ज़रा सा भी एहसास नहीं हो रहा कि आप गलत थी। और राइटर बेटा तू लिखी दे नहीं है, ये तेरा कलम गवाचदा नहीं जो ऐजी दी गल ही लगनी। वो एक औरत जिहदी धी नू नसा दिता है नो ने, ਉਹ ਨੋਹ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਸਾਤਾ ਬਸ਼ਰਮੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਪਾਪੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਾਸ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਬੂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਹੀ ਪਵਾੜੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵਕਾਲਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਡਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। अच्छा माँ बेगम कहती कि मैं मरियम के वास्ते तेन लैन आई हाँ, मुर्सिम तेरे वास्ते पागल। तो मीरब कहती अच्छा चल जे इन्ना तू कहनी पई तो फिर कड़ी गल है, चल मैं चली जानी हाँ। अब मीरब इसके साथ वापस आ रही। अब उधर हमें दिखाया मरियम की डिमांड सी, उन्हें कपड़े की ज्वेलरी सिट दी सी। उन्हें कहा सी जदों तक मीरब आके मैनू नहीं तैयार सारा कुछ करेगी मैं नहीं जावांगी। वो पूरी तैयार बैठी पई है। वो किस तरह तैयार होगी, वजह तो दसो। उन्हें तो डिमांड ही वो यही सी। अच्छा वो तैयार बैठी फिर चुड़ेल आ गई ओड़ी चंडालों की चंडाल हया वो हुण तैयार बैठी। तू शुक्र करके या अल्लाह टल गया मीरब का खतरा, तू खुश हुंदी। दुश्मन आ रही थी होए मेरे अल्लाह फिर बकवास शुरू कर दी। बड़ी निकली तुम नपुंसक सी ना हो लो तुम तैयार होके बैठी कि बड़े दावे कर रही थी कि ऐसे आएगी तो तैयार वैसे फलाना, आओ तुम्हें लेके जाऊँ। कहती मैं तेरे नाल नहीं जाना, कहती यार दफा दूर हो। उसके बाद हया कमरे से चली गई है। लो जी हुण कुड़ी दी बरात आ गई। अज कुड़ी दी बरात सी कि किसी बिल्ली दे लेले कहते बकरी दे लेले दी बरात सी। माँ बेगम दी मरियम दी बरात सी। सस्पेंस रखा है कि मुर्तसिम नूं नहीं पता मीरब आण डई, किसी नूं नहीं पता पूरे महल च। अच्छा क्योंकि यह सीन सांधना सी ना कि रारे 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 देखो की होया, ए सस्पेंस वास्ते। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁल्हा बैठा होया है ते जनाब जी किसी नूं नहीं पता हैगा। अच्छा जनाब जी एंट्री हुई है तो मरियम नू मीरब ते माँ बेगम लैके आंदी पई है। फिर अद्धे रास्ते उन्होंने कहा कट तू छड़ दे, अगे सीन किसी होर पासे ले जाना है। अगर अब मीरब आई ही मरियम के लिए है, मरियम नू फड़ के दोनों लियान डईयां ने, दसो ओनू स्टेज ते बिठा के बकाया सारा ड्रामा प्ले कर लेंदे। नहीं वो छड़ता अद्धे रस्ते च। अच्छा अद्धे रस्ते च माँ बेगम लैके जाती पई है। माँ बेगम लैके जाती पई है तो मीरब पिछे रुक गई है। अच्छा मीरब रुक गई है तो मीरब ने आके उसके कंधे ते हाथ रखे। मुर्तसिम ने कंधे ते हाथ रखे। उसने पता कि मीरब आ गई है, उन्होंने नहीं पता मीरब आ गई है। अच्छा। बहुत सस्पेंस रखा ना तो वह कहता हया जाहिर गल है उन्हें तो नहीं पता मीरब आई हुई, उन्हें तो हया ही कहना चाहिए। लो बई ओदा लफ्ज मुँह च हया। मीरब तड़फ गई। मीरब कितने संभले। मीरब के अच्छा हया वो फिर कहता बेशुक्र अल्लाह मुर्से ने दिल खुश करता। कहता बेशरम बगैर तेना रुहेल नहीं आया। दिल खुश मुर्से ने कहा शुक्र अल्लाह मेरे बच्चे ने जवाब दिता। तो कहता वो नहीं आया तो दोनों दिन उन्हें खूब होंगी। कहती अच्छा तू जलील तू पापी तू महफिल के बीच में ए महफिल के बीच सिर्फ डायरेक्टर ने पता बकाया सारे अंगे गुंगे बहरे ने सिर्फ मुर्तसिम ते वो ए देखो जेड़ी मीरब है वो ਉਹਦੀ ਗੋਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਬੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਰੀਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਬੀਬੀ ਰੁਕ ਖੜੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ? तुम तो आई ही मरियम के लिए हो। तेरे इत्थों जान दी कितों किसी ड्रामा अगे वधाउणा सी ना फजूल तरीके नाल तुसीं किसी होर तरीके नाल। ओही ते मैं कहनी आ भगवान दी किरपा वाले वास्ते बेस्ट ने हर सीन। साडे हिसाब नाल सानू कुछ होर चाहिदा सी। अच्छा जनाब जी उस गुस्से नाल चल गई है छड़ के।
ठीक है ਉਹ ਗਈ ਏ ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਈ ਨੂੰ 3 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਕਾਸਦ ਦੇਖਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਾਸਦ ਕੀ ਕਾਸਦ ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਸਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਕੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਤਾ अच्छा मुर्सिम ने खत देखा खत किसका था मैं मीरब कमरे में आ जाओ अच्छा मैं पूछना चाहनी पई हाँ कि पहले तो मीरब चल गई हाँ नखत्यो मरियम का ब्याह सी किसी लेले का ब्याह सी भैन के ब्याह पे उन ते मुर्सिम ने बड़ा कि पहाड़ से चढ़ के क्या सी बहन की शादी माँ का जूड़ा जूड़े के पिन्ने मुर्तसिम क्या करे ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਰੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਏ ਹੁਣੇ ਉਹਦੀ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਣੀ ਏ ਪਹਿਲੇ ਮੀਰਬ ਚਲ ਗਈ ਏ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਹਯਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਹਯਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਦੀ ਹੈ ਹਯਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਹਯਾ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮੀਰਬ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੀਰਬ ਹੈ ਜਨਮਨ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੈ ਮੀਰਬ ਉਤਨੀ ਦੇਰ में आ गई है मैं पूछना चाहनी पई हाँ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਇਰ बनना ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੋ ਐਡੀ ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਬ है किस तरह बन सकती है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जुलेखा के साथ वाक़या था ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਚੜੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਸੁਫ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਫਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਬਗੈਰਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ 100 ਦਫਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ इसको गिराया भी था जब तेल बहुत ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਜੱਫੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾ ਦਾ ਤੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਦਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਖੜੀ ਤੋਂ ਮੀਰਬ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁਰਤਸਿਮ ਹਯਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਯਾ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਯਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਹਯਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਹਯਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ 10-10 ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਦੋ ਦਾ ਐਡਾ ਤੇ ਲਹਿੰਗਾ ਦਾ ਐਡਾ ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਲਹਿੰਗਾ ਪਿੱਛੇ 4 ਮਣ ਵਜ਼ਨੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੁਰਤਸਿਮ ਜਾਂ ਮੀਰਬ ਉਹਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਠਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪਰ ਜੱਗ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਹਿੰਗਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪਜਾਮਾ ਚੂਸ ਪਵਾਉਂਦੇ ਖੜੜ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। मीरा ने कुछ किया नहीं, अभी कह रही हो मीरा कुछ करती है, आप कह रही हो। मैं कहनी हां पहले मुर्तसिम ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਫੜਦਾ कि रुक जाओ कहां जा रही हो, रुक जा कहां जा रही। मैं कहनी पई हां मुर्तसिम ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਹਿੰਗੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਮੀਰਬ ਨੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਰਬ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਮੀਰਬ ਨੂੰ ਫੜਨ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਹਿੰਗਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਯਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡੇ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਨੀ ਕੋ ਖੋਹ ਲਿੱਤਾ ਇਹ ਖੋਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਹ ਹਯਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਨ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ करता नहीं कुछ। अब ये सारा कुछ किया ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। लो जी ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਸਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਸਾਤਾ ਤੇ जनाब जी मीरब साड़ी शुरू हो गई। मीरब ने मुंह में जुबान नहीं डाली। मीरब ने वो बकवास की जो वो बकवास कर सकती थी पूरी बकवास की। अगर आप एक मियाँ बीवी की बात नहीं कर रही दो अगर आपस में जो लड़ाई कर रहे हैं वो दिल की बात है दोनों बंदे कह लेते हैं इसके आगे कुछ नहीं रह जाता सारा कुछ तू बकवास करनी पई है। मीरब तू तो अगे साड़ी एड्डी बड़ी मुजरम है। मैं राइटर ने पूछना चाहनी राइटर बेटा मीरब ने तो अगे एडा गंद फैलाया अगे सारी दुनिया मीरब को खत्म करना चाहती। मीरब बच्ची ने अपने गिरबान में मुंह डाल के नहीं देखा। अब मुर्तसिम के साथ जो सारी बहस लड़ाई कर रही है वो उस बहस लड़ाई से पहले उसने ये नहीं देखा कि तेरा जरा रहील वाली गल सी। मुर्तसिम 100 दफा हमें ये बात क्लियर कर चुका है
कि मेरी यतीम कजन है, मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, ए वजह सी ते मीरब ने एक बारी सानू क्लियर नहीं किया कि मेरा रोहेल ना कोई नहीं। हम सब ये सुनना चाहते हैं कि मीरब ये कहे कि रोहेल मेरा कुछ नहीं लगता। मीरब ने तो रखा पिया, कहते नहीं कि रखा होंगे कि पार्ट टाइम के मतलब ऑप्शन रखा होंगे कि जे वो नहीं है तो चल इन अगे कर लवांगी। सारी बगैरती कर ली तू रोहेल वाली। उसके बाद मुझे था 100 में से 200 कि जेड़ी राइटर है कदी नसा नहीं सकती। एडा वड्डा जुर्म है कि मीरब नूं माफ़ी नहीं मिल सकती। मैं सदके जावां राइटर ने सब नूं समझिया कि सारे पागलखाने चों हुणे छुट के आए ने कि एडा वड्डा जुर्म तू दिखाता ते तू दिखाता। मरियम भी सही है, मीरब भी कहती कोई गल नहीं बीबी साडे लई ए जुर्म है, साडे लई ए गुनाह है, ए बहुत गलत सी, नसा दिता। ये सारी बातें मीरब के जुर्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी, हम मीरब को माफी नहीं दे रहे थे। मीरब साड़ी एडी गलत सी, मीरब बोलती नहीं लो ए सारी गलत गल्लां च ओ कुड़ी सिर्फ ए देख के कि पिछों फड़िया होया कई जांदा पिया मुर्तसिम वजाहत कर रहा है कि वो पीछे पड़ी है, कि वो पीछे पड़ी। उस यहाँ ते बच्चा चुप कर जाता, तेरे वांगू वजाहत ना करता, फिर भी तू बकवास कर दी। वो बच्चा कह रहा है, मुर्तसिम कहता पे इंज दा कुछ नहीं। इस सारी बात में मैनू समझ नहीं आई, मीरब ने ओनू थप्पड़ मारता। अल्लाह मेरी तौबा। मैं बता दूं बात, मेरे हमारे जो माओ का था ज़माना, बड़ी मारी पिटती थी माओ को। फिर मेरा ज़माना आया तो मेरा ये था, मैं अपने मियाँ के साथ उस ज़माने में पूरा बराबर टक्कर का मुकाबला करती थी, पूरा सी लड़ते सी। वो पूरी लड़ाई से भी कभी ऐ नहीं सीगा कि मैं अपने खामद मुँह पर थप्पड़ मार दूँगी। थप्पड़ मारने वाली बात बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहना चाहनी हाँ साडा जिहड़ा मुसलमान का मुआशरा है, इत्थे खामद नूं मैं राइटर नूं कहना चाहनी हाँ, राइटर बेटा मजाजी खुदा ते सरताज असीं कहने आ ते बेटा तू है कि चीज़ कर दी। तू उस रुतबे तो इन्ना घसीटता कि जिहड़ा खामद दे ओहदे गले च पट्टा पाता। वो कुत्ता है, बोटियो फड़ो ओहदे अगर रोटी छिटो खिंचदियां तस्ता। मुआशरे में तलाक की शरह आ गई, बहुत बढ़ गई है। पता नहीं किस तरह से अपनी धियां नूं दिंदा समझाने कि यह चीज़ गलत है, यह चीज़ सही है, इंज ना करो इंज ना करो। अब राइटर इस जो इसने 46 एपिसोड में किया है, राइटर मन इस चीज़ का जवाब देवे कि इस चीज़ का गंद तू किस तरह समेटेंगी। इन्ना वड्डा तू गंद करता, तू थप्पड़ मारता, मैं थप्पड़ नूं माफ नहीं करती पई कि सारी बकवास के बाद थप्पड़ खा ले। मैं थप्पड़ से गुस्सा है। उसके बाद जो मीरब ने किया, मीरब ने मुंह ते थुक दिता। फला थुकना जेड़ा सी, ईमान छोटी है, ईमान छोटी है, ये भाई है ईमान ने। अम्मा आप किसी भी रिश्ते में कर लो, थूकने वाली बात तो आती नहीं है। आप जाके आपका कोई गुलाम भी होता ना, आप गुलाम भी थूक नहीं सकते। और ये तो पता नहीं है जी भी मुझे सिर्फ मैं फिल्मा च देखा है कि फिल्मा च कहते आ थू, तो मैं कहनी हाय थुक दिता क्यों की होएगा। ड्रामे में दिखा दिया, पाकिस्तान ड्रामे च दिखाता कि थप्पड़ थप्पड़ के बाद वो मुंह ते थुक भी दिता। अच्छा थप्पड़ थूक, राइटर दी प्यास फिर भी नहीं बुझी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੱਟ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਖਮ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। उसके बाद अब मीरब उसको और हाइपर कर दी पई, मैंने समझ नहीं आई। थप्पड़ दे बाद थुक दे बाद ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ करे अल्लाह उस चीज से बंदा तप जाता है। इस बात को मीरब ने 6 दफा रिपीट किया। मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया, एग्रीमेंट साइन करवा के कि कहती बहुत चंगा किया, तू बहुत घटिया सी, तू बड़ा कमीना सी, बड़ा जलील सी, तुम्हारी यही औकात थी। बहुत अच्छा किया मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, तुम उसी के काबिल थे। उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम मुझे अल्लाह तेरा ते मतलब ने कुछ भी नहीं कहा जवाब में इसको यहाँ पे खड़े मुर्तसिम ने अभी कुछ नहीं कहा, पर मैं राइटर ने कहनी अब मुर्तसिम उसके बाद हमें दिखाया कि मुर्तसिम ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और गुस्से से वापस आया। अब अगली एपिसोड यहाँ पे हो गया एपिसोड खत्म और जो सवालात उठ रहे हैं कि क्या हुआ उस कमरे के अंदर। मैं कहना चाहनी पई हां राइटर बेटा अल्लाह को माफी मांग, तू साडा इन्ना के दिल दुखाता, तू पहले मजहब में नसाता। अब इसके बाद अब अगर मुर्तसिम इन्ना अजीम बच्चा दिखाया है कि 46 एपिसोड हो चलिए
ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੋਫੀ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਲੰਕੀਆਂ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀ ਸੋਫੀ ਤੇ ਸੌਣ ਡਿਆ शादी 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਮ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਲੋ ਜੀ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਤਸਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਤਸਿਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਥੁੱਕ ਗੰਦ कॉन्ट्रैक्ट सारा कुछ अल्लाह जाने की तुसी दाना चाहते पे हो आप अगली किस्त अभी लेकिन इन्होंने अभी बताया नहीं एग्जैक्टली कमरे में हुआ क्या है शॉट सामने है कि यमुना मीरा बैठी हुई वहाँ पे और रो रही है उनका मेकअप खराब हुआ है और मुझसे गुस्से में कुंडी लगा रहे हैं तो अभी अजम्पशंस आ रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या मैरिटल रेप की बात हो रही है और हर कोई अपनी राय का इजहार करे बट अभी कुछ कंफर्म नहीं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है राइटर बेटा देखने तो की तू तेनू नसाण दा भी क्या सी ते मां सरका जावे तू नसाता सी ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੁਤਸਿਮ ਤੂੰ ਮੀਰਮ ਤੇ ਸਿੱੜ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮੀਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਪਏ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਤਸਿਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ ਨਖੱਤੇ ਇੱਕ ਜਣ ਦੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਸੀ 6 ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਅੰਜੀ ਸੋਫੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਸੋਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋ ਸਕੇ ਮੀਰਮ ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸੌਣ ਡਿਆ ਐਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਬੱਚਾ जे वो सोंदा पे तो ओदी अजमत को कायम रखी खुदा दा वास्ता अल्लाह जाने की अच्छा मैंने पता नहीं बात सही गलत है मुझे इंस्टाग्राम पे किसने टैग किया था कि सब लोग परेशान मत हो उन्होंने प्रोमो जान के काटा है लोगों को जरा ना उकसाने के लिए दोनों की लड़ाई होनी है पीछे अब पता नहीं इस बात सच है गलत है ये मैंने पढ़ा इंस्टाग्राम पे कि दोनों की लड़ाई होगी दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो सही हो जाए कि मीरा अपना प्यार कह देगी दोनों का जिनसी ताल्लुक कायम होगा उसके बाद इन्हें कॉल है कि रुहेल मर गया ऐसा कुछ हुआ है उसके बाद दोनों जज्बाती होंगे वो रोएगी और उसके बाद जाके मीरा फिर उसके दुश्मनी में जाएगी ऐसा कुछ है लेकिन ये बात एक जो बहुत अहम बात है कि मैरिटल रेप को इस्तेमाल किया गया एज ए क्लिक बेट एक तरह से कि आपको दिखाया गया कि ये चीज़ है नहीं दिखाने वाली इस तरह की कि आपने इस पे हुक छोड़ी है क्योंकि एक बात बहुत अच्छी है कि अब हमारे ड्रामा में ना हुक छोड़ने लग गए हैं जो बहुत एक अहम बात है कि एपिसोड खत्म होती है तो आपको होता है आगे क्या होगा बट ये वो बात थी नहीं सिर्फ आप हुक छोड़ो कि उसने क्या रेप किया अपनी बीवी को और मैरिटल रेप एक ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा नॉर्मल लोग नहीं इस बात को मानते जो हमारे माशरे में होता नहीं चलो बीवी है जो लोग बातें भी कोट करते हैं भी ऐसे है बीवी खेती है पता नहीं क्या क्या बातें आते हैं तो उस माशरे में इस चीज़ को दिखाना बहुत एक अजीब सी बात थी इससे पहले मैं जानते किस्सा मेहरबानों का में भी मैरिटल रेप के हो चुका है जब भी इस तरह कुछ हुआ है तो उसमें दिखाया जाता है खावंद या तो नेगेटिव किरदार दिखाया जाता है या फिर होता है कि वो विलन है वो खराब है वो करप्ट है कुछ इशू है ऐसा नहीं होता मुझसे में आपका हीरो है आपका मेन प्रोटैगनिस्ट है और सारी एपिसोड में बिल्डअप यही हुआ कि वो एक बड़ा अच्छा इंसान है बीवी चवले मारी जा रही है उन सारी चवलों के जवाब में कुछ नहीं कर रहा तो दिस इज वेरी आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर मुझसे अगर उसने ऐसा किया है तो आई थिंक नहीं किया वैसे ये इन्होंने एक क्लिक बेट टाइप चीज इस्तेमाल की जिसके बाद पूरी हर कोई बहुत ज्यादा जज्बाती हो गई लोगों ने पता है ट्विटर पर ट्रेंड चलाया वहाँ कि तेरे बिन मेकर्स को शर्मिंदा होना चाहिए इसको कैंसिल करो ये करो लोग बहुत ज्यादा अपसेट हैं इस चीज को लेकर नहीं वो ये होगा कि मुतसिम दरवाजा बंद करके आएगा ना कुछ होगा हाँ तो फिर उन कहेगा मीरम नु कि मैं तेना तू मैंने क्या ना कॉन्ट्रैक्ट मेरी मैं तेरा खामन सी और मेरा सी कि मैं तेनों हाथ नहीं लाया करेगा कुछ नहीं मेरा ख्याल अब मेरा नहीं ख्याल कि राइटर इतना गंद फिर वो समेट भी सकेगी अगर मुतसिम को दिखा दिया ना इतना गंद भी वो नहीं समेट अच्छा लेकिन इस चीज को छोड़े भी हमें पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ आपके ख्याल से जब मीरा में इतना कुछ बोला था मुझसे को वहां पे कुछ रिएक्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से अगेन बड़ी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात होगी बट यहाँ पे चपेट पड़ती नहीं मीरा को एक खींच के तो आपने खामन को थूक भी दिया आपने चपेड़ी मार दी ये तो गलत बात है ना अब यहाँ पे इक्वालिटी फेमिनिज्म ठीक है अगर आदमी बीवी को थप्पड़ मारे दोनों गलत है उसने थप्पड़ मार थूक भी दिया थूकता कौन है किसी के ऊपर ना बेटा ना इस तरह मैं तो हमेशा बच्चों को समझानी है कि इंजे ना कुछ ना करना बहुत गलत मैसेज दिता गया थप्पड़ मारना थूकना इस ड्रामे की किसकी मुझे ये बात जो अच्छी लगी थी जरा रोहेल है ना उन्होंने मुझसे ने अपने बख्तूर पे के कुटवाया अच्छा मेरे दिल से ठंड पै गई मैं कहनी उस मुंडा भी चैन नहीं करता पे मेरे दिल में ठंड पै गई रज के मैं कहनी बख्तूर ने कुटिया बहुत मजा आई थिंक नेक्स्ट वीक की मेन बात खुलेगी एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड उस कमरे में क्या हुआ उसके बाद ज्यादा खुल के हम बात कर सकेंगे मैं एक और मैसेज देना चाहती हूं मैं कैसी तेरी ओची दे देनी है मुझे प्यार वाला अभी दे दो हैं मैं आगे मैसेज बढ़ चलो ये मैसेज हम आगे देंगे तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं अपने बाकी ड्रामों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं पहले बात करते हैं जिसे हमने जिक्र किया मुझे प्यार हुआ था कि तो वो इस हफ्ते कैसा रहा मुझे प्यार हुआ था अब मैं वो मैसेज दूंगी जो मैं तेरे बिन मैसेज टाइम ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ
तेरे बिन की मीरब बस कर दो, एक तो चलो भगवान की किरपा वाले ने खुश कर दिता, वो चीज़ चली आंदी पई फिल्मां वाली तुसी कर दी। अब हर ड्रामे ने काम ही पकड़ लिया, मुझे प्यार हुआ था, चाचे दी धी ब्याह होया है, अब यूं ही ड्रामा। शाबाश भी ताड़े ते। हम लोगों में वलीमा सुन्नत है, मुसलमानों में मियाँ बीवी का जिस्मानी ताल्लुक होता है, उसके बाद वलीमा होता है। तुसी इस चीज़ नूं किस राह ते लोकां नूं लिजाण दिओ? मुआशरे च अगे ही बड़ियां फसाद ते सियासतदानां ने अगे ही बड़ा गंद मचाता है। अस ते अगे सियासतदानां दुखी होए पे हां कि सारे जेड़े सियासतदान ने पाकिस्तान दा कुछ नहीं सोचण दे, हर किसी नूं किसी दे लई अपनी अना है ते किसी लई पैसा है। सियासतदान कहाँ से आ गए इसमें की इस बात में? मैं कहनी भी कि मैं दहांदे पे ने कि मियां बीवी का जो नोट किया है, दुनिया में कोई मसला घुमा फिरा के सियासतदानों को ले आती है बीच में। अब इसमें सियासतदान कहाँ से आ गए? सियासतदान तो मेरी जिंदगी निकल ही नहीं सकते। मेरे मियाँ बीवी की जिस्मानी ताल्लुक वलीमा, सियासतदान कहाँ से आ गए इस पूरी चैट पे? बगैर तो सियासतदान इस तरह आए ने कि मैं कहा सियासतदान सानू दुखी करते पे ने ना, राइटर भी सारे इंज दुखी करन लग पे ने कि तुसी ड्रामे च सानू तपांदे पे हो, असीं बच्चियां नूं किस तरह दसांगे कि गल बड़ी गलत है, नहीं इंज चीज़ दानी चाहिए। अच्छा जनाब जी ड्रामा शुरू होया तो फिर जी महीर दी मां मैं कहनी अल्लाह करके सुत्ती सो जाए, ना उठे तो ना गलत गलत गल्लां करे। फिर बेशरम कहती हो अपने ओहदे खामद नूं, ये हमारी बेटी अजीम, हमारी बेटी फलाना, जिसने साथ बगैरत बेशरम औरत, तेरी बच्ची दी बरात नहीं सी आई, वो मुंडे दी उस टाइम कुर्बानी सी साथ दी कि उन्हें अपने चाचे की इज्जत रखी, उन्हें ब्याह करा लिया, ये तेरी दी इज्जत कितों आ गई। उसके बाद अब आगे नीलू का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जी। आम जिंदगी में मैं कहनी हाँ इन्नी क बगैरती लोग घोड़ते हैं, अक्सर लोग होंगे ने बगैरत, ना देखते हैं जनाजा तो ना देखते खुशी, हर जगह अपनी बकवास करते हैं। इत्थे भी दो औरतां बकवास करती होंदियां ने, बहुत मज़ा आया। पर ए मैं डायरैक्टर नूं ते राइटर नूं चुम्मी कि उन्हें बेइज्जती नहीं की, उन्हें दो कुत्तियां नूं कहा उठो दरवाजे को जाके तुसीं अपने घर जाओ। अच्छा बहुत अच्छा किया कि जड़ियाँ जी बक बक करते पैने तो उन्होंने जुत्तियाँ चाहिए, केड़ा मौका दे दिया कुछ। उसके बाद इस ड्रामे में बच्ची जो अनाबिया है, अनाबिया का करैक्टर एक लोची लपौड़ी जी फ्रेंड होंगी वह है, तेरी जी दोस्त है व्याही गई है, वो कज़न का व्याह हो गया, हर वक्त वो बच्ची अपना खावन ससुराल छड्ड के, वो इको ड्यूटी है, उन्हें घोड़े कसे हुए हैं, मैं जाके महीनू पर खिलाना है, महीर अरीब ऐसा माही, फिर की कर दी, फिर घोड़ा अपना चुकती है, फिर घोड़ा चुके चली जाती अरीब महीर ऐसी, घोड़ा चुके नहीं बशर्मे तो अपने घोड़े समेत दफा दूर जाके उन्हों का ब्याह अदा हो गया है, तू दोनों ने किस गल तो। अब बच्चा जो अरीब है मुझे समझ नहीं आती ये ड्रामे की राइटर क्या करेगी। अभी तक अरीब को 100 में से 100 नंबर है मेरी तरफ से। वो बच्चे के करैक्टर च कुछ गलत गल नहीं, वो अमीर वे कुछ वे फुल नाइस बच्चा दिखाया, वो कुछ गलत नहीं करता पाया। अब अन्ना भी उसकी ज़िंदगी में आगे भड़का रही है कि वो दुखी है, फलाना है, वो तेरे ना प्यार कर दिए, तू इंज कर उंज कर। बच्चा गलत नहीं है। अब इसमें फिर आगे सीन आ गया, फिर अब उसकी हो रही है बेइज्जती माहिर की, फिर वो माँ आ गई है, वो माँ कहती मेरी बच्ची के गले में तोक डाल दिया, मेरी बच्ची के गले में ये डाल दिया, तेरी अच्छी गले में तोक नहीं, बगैर भी शर्मे जेड़ी अजीब दी माँ बिस्ती कर दी उस चीज़ भूल जानी है, वो तेरे जहन च नहीं रही। अच्छा अपना इस ड्रामे में ना साद बेचारे का सीन था, अपने बाप के लिए रोता है, साद रोया, मैं भी ताड़ा मार मार के रोई। मैंने दुख है कि बेचारा एक बच्चा है, एक चाचा मुताज अपाहज कुछ नहीं कर सकता, इन्नियां बड़ियां घर च औरतां, सब की जिम्मेदारी बेचारे मावां नूं देखना, भैन का भी, अपनी बदबख्त वोटी नूं भी सारा साथ है। पर मैं उस टाइम पूछना चाहना डायरैक्टर ने बेटा की सी, लै भी मैं रोन डई हाँ तो जनाब वो अब्बा मरिया पिया, वो रोन डिया बच्चा, पीछे गाना आ गया, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, कहानी सुनो जुबान सुनो। मैं दस कहानी जुबानी च वो बच्चा यतीमी तो रोन डिया कि मैं यतीम हो गया हूँ। बेटा तेरे इस गाने की की तुक सी, पूरा गाना साने सुनाया। बस अब आगे देखेंगे क्योंकि जो बच्चा साह देना बेचारा माँ सदके जाए, सारी दुनिया एक बस उसका अब्बा भी मर गया। बात यहाँ पे राबिया कुलसूम की मैं तारीफ करना चाहूँगा। मैंने सीन देखा उनका इंस्टाग्राम पे, वो जब वो बोल रही होती हैं तो बड़ा वो अच्छा सीन लगा, उनकी एक्टिंग की मैं खास तो यहाँ पे तारीफ करना चाहूँगा। मैंने कहा आपने तो नहीं की, मैं ही कर दूँ। राबिया का बहुत अच्छा करैक्टर जा रहा है कि राबिया इस ड्रामे की बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सारा कर दी भला, क्यों? क्योंकि उसका करैक्टर इस यहाँ पे चला गया।
ਮਹੀਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਹੀਰ ਕੁਛ ਕਰਦੀ नहीं पई सिवाय रोन दे आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब आगे जैसे इसमें अब मुझे प्यार हो रहा था मैं जिस तरह साध नूं जलील किया गया ना कि साध दा बाप भी मर गया साध इन्ना बगैरत ते नपुंसक दिखाया ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਣਾ ਨੀਲੂ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੋ ਮਹੀਰ ਕੋ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਗਲੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈ वो किसी चीज़ पास नहीं आता फिर अब आगे देखना ड्रामे का एंड में चाहूँगी अरीब को साथ को क्या होगा क्योंकि जी महीर है वो कंधियां से पूरे घर की बर्बादी पा दी थी। आगे बढ़े फिर अपना मेकअप से कर लो क्योंकि आगे हम लोग बात करें एहराम जुनून की तो एहराम जुनून ही सकते कैसे रहा जनाब जी शानी की बाइक हो गई थी चोरी शानी की बाइक जी सी चोर लै गए तो जो डिलीवरी बॉक्स ना जिस पिज़्ज़ा डिलीवर करते थे वो छड़ गए। चलो अच्छा क्यों उन्होंने हाँ अच्छा किया डब्बा छड़ गए। अच्छा अब शानजे कहती है कि इसको मैंने तुम्हें मोटर बाइक लेके देनी है कि मेरे घर के बाहर चोरी हुई है वो लैके गई है वो जो महंगिया मोटरसाइकिल नहीं होंगे किन्ने लखा च होंगे ने। चलो बई उन्हें कहता वो तो अमीर बच्ची उन्होंने नहीं पता मैं पूछना चाहनी शानी बेटा एडा बशरम बगैरत बनती कहते ने हांडी का मूँह खुला तो कुत्ते शर्म करनी चाहिए बेटा वो तो तेन लै गई तो तेरे को मौका भी सी इस बगैर चलो बचन का तू उन्हें कहता कि शानजी बीबी तुहानू नहीं पता जी बैग तुसीं मैनूं बाइक लैके देंदे पे ये च पेट्रोल ही बड़ा पैंदा अम्मा का दुख पेट्रोल हर जगह। हाँ जी तुहानू नहीं ना तुसीं फरियाद दी औलाद हो असीं मुंशी दी औलाद सानूं पेट्रोल चाहिदा तो वो ना ये नहीं कहता कि ਇਹਦੇ 'ਚ पेट्रोल महंगा पैना है ताकि तेन सस्ती बाइक लै दे लो जी खुशी खुशी महंगी बाइक लैके ना घर आ गए अब सारे घर वाले खुशी से पागल हो रहे हैं। शानजे को बेचारी को प्यार सा हो गया तो शानजे भी इसको कहती है अपनी सीवी देना ताकि मैं तुम्हें ना अपने बाप के ऑफिस में तुम्हें नौकरी दिलवा दूँगी। अच्छा अब इसको मोटर बाइक मिली है इसकी कज़न जो सजीला है सजीला जी मैं उस कुड़ी का मूँह करके मरोड़ना चाहती हूँ एड्डी प्राउड एड्डी मगरूर कुंडलियाँ दो कढ़ के हर टाइम और नासा फैलाती रहती। अच्छा अब मोटर बाइक देखे भी कहनी किसने दी तुम्हें कहती मुझे लगती कोई लड़की तो नहीं जिसने तुम्हें मोटर बाइक दे दी तो कहना अगर हुई तो कहती बहुत अच्छी बात है अगर लड़की हुई मुझे बता देना यानी वो कहती मर दफ़ा दूर मैंने तेरी कोई परवाह कुछ नहीं की। अब मरी शानजे ने वो सीवी ले ली है तो प्यो बेचारा आया ना तो शानजे ना आई प्यो को खुशी खुशी प्यो कहता तुमने मुझे मिस किया की सी बेटा तो कह ही देंगी। अभी तक जो भी सीन दिखाए हैं शानजे हवावां च दलतियां मारती है ए पिछे तुहानूं पता हैगा कि माँ प्यो किन्ना क टाइम घट देंदे ने प्यो फिर कहता मैनूं देख के खुश होई है कहंदी नहीं कह ही देंदी हाँ बाबा कहंदी बाबा मैनूं जॉब चाहिए किसी वास्ते बाबा कहंदा अच्छा CV दे दी तो मैं जॉब दा ना कर देवांगा। लो जी बाबा ने CV देखी है तो जनाब जी उहदे च बाबा ने ना इहदे वास्ते जॉब का इंतज़ाम करता। अब जॉब मिल गई है तो वो बच्चा खुश हो गया तो अब उसने घर वालों को बताया कि मुझे जॉब मिल गई है। माँ ने मिलाद रख लिया सारे खुश हो रहे हैं कि यदि जॉब फलाना लड़का भी बहुत खुश है। सजीला हले भी खुश नहीं हुई। क्यों? सजीला दे मैं पकौड़े बना के तलांगी मैं थेचिया ने कहती बड़ा किते अफसर नहीं लग गया बड़े सारे जॉब तो खुश होने जॉब मिली क्या हुआ इसमें क्या जॉब मिली मैं उधर तो गुस्सा का तो करने भी। अच्छा अब इसमें ना सजीला ने ना शानी की माँ को भी बता दिया है बहन को भी बता दिया ताड़ा 2 टके का जो बच्चा है ना गरीब तो मैं उन्हें मूँह लाना चाहती तो मेरा ना ब्याह कराना बिल्कुल नहीं गा। माँ बेचारी फुल चाहती है कि हो जाए पर कुड़ी जी हवावां चढ़ा मारती कहती मैं कराना तो अमीर नहीं कराना। अब इतनी खुद गर्ज बच्ची हर वक्त पैसा कहते नहीं पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है और पैसे से मरन रही है। शानजे जो बेचारी वो दिखाई है अमीर बच्ची है। अच्छा अमीर बच्ची का मुझे समझ नहीं आया। अब ना उसकी माँ आती है तो उसकी माँ कहती है कि आर्ट गैलरी में जा रही हूँ उत्थे यदी पसंद की कोई चीज़ लगी एग्जीबिशन कुछ तो कहती शानजे कहती मैं नहीं जाना बेटा तू पसंद की जगह तो मैं नहीं जाती फिर बोरी च मूँह को देनी है ना किते जानी है माँ सदके ना किते आनी है तो फिर मेकअप ना 6-6 फुट क्यों करनी है मोटा बड्राम च मूँह मेकअप ना लुथड़ी भी पर माना भी नहीं गई उन्हें अम्मी मैं तो घर चौंदी तैयार फिरनी हाँ मैंने तेरे जाने की जरूरत नहीं। अच्छा अब शानजे बेचारी दिखाई है कि वो दिल की अच्छी है उसने उसको नौकरी दिलवा दी है।
अब क्या हुआ, अब सीन आया लड़के को, अब शानी को गया ऑफिस, तो उसको फिर पता चलता है कि उसको ऑफिस की जॉब के साथ गाड़ी और घर भी मिला है। लो जी, नहीं अब मिलाद बनते हैं, अब खुशियां बनती हैं ज्यादा। अच्छा जनाब, ते ओ किड्डा इन्ना बगैरत ते बेशरम बेहया, सब तो पहला फोन सजीला ਨੂੰ करदा कि मैंने मिल गया। सजीला खुश हो गई। गड्डी तो मैं कहनी हाँ शानी इन्ने जी नहीं देखे कि एडी खुद गरज से कुड़ी है, मुसलसल पहली किस्तों ਨੂੰ जुतियां मारन रही है। गरीब तो आया कि उन्ना चाह पुजी ना कुछ कर दी है। कुछ इंसान की इज्जत प्यार भी ठीक है, इज्जत नफ्स भी कोई चीज़ होंगी है। अच्छा फिर एडा भोला शानी का है, यदि कहना मैं तेरियां जुतियां सीधियां करनियां ने सजीला दियां। उससे शानजे का पता ही नहीं चल रहा, दोस्त को पता चल गया। अच्छा तेन एड्डी महंगी लखां वाली बाइक लै दी, तो ओदा फुफी दा पुत्तर सी, उदों भी नहीं पता चलिया। नौकरी दिलवा दी, घर ते गाड़ी, दूर फिटे मुँह तेन किसी चीज़ से पता चलता पाया। छोटे भाई तक हो गया, हर किसी ने हो गया कि वो जी कुड़ी है ओदा तेरना, वो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सजीला से मरन दिया। अब आगे ये होगा देखना दिलचस्प कि जिस तरह शान से प्यारी इतना करती पई है। है मैं कहनी जाला कहते नहीं करे कोई तो खावे कोई, सारियां बेचारी गरीब ने मोटर बाइक लैके दी, नौकरी दवाई घर गड्डी। हाई है नहीं पता वो जिन्होंने दवानी पई है वो तो सारे खाब सजीला ना देखन दिया। अब आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तेरे इश्क के नाम। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? तुझे मुबारक हो, फ्रॉक आ गया वापस। अच्छा रुतबा, अब ना पहला सीन दिखाया, अल्तमश ना रुतबा को फ़ोन भेजता है अस्का के हाथ। अस्का ने फ़ोन दिता है तो मामा धियां कहदियां तू, उसकी अस्का की माँ कहती है इस तरह मतलब कर दी खोली कि भाई नूं पता चल जाए। अच्छा मैं कहा ला ये किस तरह दसेगी कि फ़ोन का। मामू के घर आई रुतबा को फ़ोन दे के मामू कहता है रुतबा कैसी है, मतलब जिस तरह मैं रिश्तेदार क्या पाया, कह दी मामू बिल्कुल खुश है, वो तो अल्तमश के साथ फ़ोन पे बात कर रही है। अभी फ़ोन खुद ही अस्का दे के आई है, हूँ तो खुद ही मामू नूं दसनी पई। 1 मिनट लिए मामू सोचेगा नहीं कि मेरी धी तो ना किते गई है ना किते आई है। अस्का आई है और फ़ोन पे बात कर रही है, तो इन्हें फ़ोन दिता है, किसी और तरीके से पता चलना चाहिए था। अच्छा मैं परेशान कि मैं कहा मेहर अंकल की करेंगे कि पहले उन्हें वो सुन लिया कि छुप के ब्याह करना है, अब आ गया कि वो फ़ोन पे बात कर रही है। मैं कहा मियाँ मेहर अंकल की करके मैं बड़ी परेशान। मेहर अंकल ने जो किया नहीं तेरी सोच तो बाहर है। मेहर अंकल ने भला की किया, मेहर अंकल ने सारा कुछ दे दिखा के मेहर अंकल ने पिंड 4 दिन जाने का प्रोग्राम बनाया। अल्लाह वो अड्डी बागी बच्ची जेड़ी तेरे को थप्पड़ खा लिया कैंसी मैं अपना फ़ोन लेना है, उन्होंने कहते सपुर्द करके चला है आप 4 दिन पिंड चला है। खुर्शीद तेरी माँ दे हाई ला दोनों का वो कुत्ते वाला हाल कर दी, खुर्शीद बेचारे का जिसका हिसाब कोई नहीं, वो सपुर्द करके चलना। अच्छा आप जनाब जी नाश्ता करते पे ने तो फिर जी ना रुतबा, मैं कहनी रुतबा बेटा ने फ्रॉक पाया, फ्रॉक नूं इन्नियां डोरियां, छोड़ दो फ्रॉक की जाना, इन्नियां डोरियां नहीं फ्रॉक पावे, फ्रॉक पा के यूनिवर्सिटी ना जावे, फ्रॉक में बेशुमार डोरियां चमकीलियां चूड़ियां कन्ना च वालियां। बाय द वे अम्मा हमेशा कहती है ना 4 ज़्यादा फ्रॉक 3 ज़्यादा फ्रॉक, तो मैं थोड़ा ना एग्जैजरेट करी है। तो अपना रास्ते में ना वो ना दीवार पे लगे हुए थे कपड़े सर फ्रॉक से थे 1500 के। मैंने तस्वीर भी खींची तो मैं बड़ा हैरान हुआ देखे कि अच्छे वाला काम शाम हुआ था। तो मैंने कहा तो होते हैं 1500 के फ्रॉक, मैं रुतबा के फ्रॉक यहाँ पे टंगे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा रुतबा चमकीलियां चूड़ियां तो वालियां फ्रॉक पा के चल गई। अच्छा फिर रुतबा का सीन है, रुतबा यूनिवर्सिटी जाती है, कम से कम यूनिवर्सिटी जाते वक्त अब ड्रामा आ रहा है बंदिश। बंदिश ड्रामे में बच्ची राबेल है, वो बच्ची 3 पीस सूट दुपट्टे वाला कोई कहे कि जेड़ी इतना कहते हैं इसमें अस्का दुपट्टा नहीं ले रही, रुतबा लेंदी पई है। बंदिश ड्रामे की राबेल बच्ची 3 पीस सूट पांदी पई है दुपट्टियां वाले, इन्ने खूबसूरत कपड़े पांदी पई है, साफ बच्ची अच्छे कपड़े सारा कुछ क्या नहीं गा कि जिस तरह जो इसकी लुक सारी बना दी है। इसकी लुक अब वो बना दी है कि एक तरफ जाविया और एक तरफ उसामा, उन दोनों के साथ ये फ्रॉक ये लम्मी जी नकली विग वो सूट नहीं कर दी पई, क्योंकि जो सारी विग ये वाले किसी को भी लगाओ वो बहुत बड़ा लगेगा। वड्डियां वाले विग फ्रॉक सारा कुछ
इससे फिर वो उस करैक्टर में नहीं बैठ रही कि दो छोटे बच्चे भी छोटी दाई ले ग्रेजुएशन कर दी पई है नहीं फिर नहीं फबरी नहीं उसका गेटअप बड़ा गलत किया उसका गेटअप सही कर देंगे वो बिल्कुल से लगेगी उसका गेटअप सही कर दें अच्छा एडी शरारती नटखट दाई अपने फराक पांदी वो बेचारा लॉन च बैठा ना पढ़ान दिया स्टूडेंटां नूं खाली पहले बोर्ड ते सारा लिखिया बज्जा उन्होंने कहना स्टूडेंट दे फिर वो सारा मिटाता वो मिटाता और बाद खुर्शीद बैठा कुर्सी खींच ली उठा करके डिग पे हाँ कर दी अपने फराक को संभालती चल गई ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੱਗੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਖਾਬ ਸਜਾਏ ਬੈਠੀ ਰੁਤਬਾ देते खुर्शीद ने कहती मुझे पता है खुर्शीद तुम्हारे दिल में भी है तो मैं मेहर अंकल का एक राज रहेगा मेहर अंकल तेरी धी जी खुद सारा कुछ थी बच्चा की कर सकता सी खुर्शीद तो माँ के सपुर्द एड्डी वड्डी तू जाना सी पिंड कुछ भी करना सी कि कुछ दिन बाद कर लेंदा अभी पता चला कि उन्हें छुप के ब्याह कर लिया उन्हें फोन देखोगे अगे क्यों आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं उन दो ड्रामों की जो मैं भी देख रहा हूं पहले बात करते हैं झूम की तो झूम इस हफ्ते कैसा रहा झूम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर झूम से मेरी थोड़ी सी शिकायत है कि आई थिंक ये ड्रामा आपके टाइप का है भी नहीं तेरा प्यो ड्रामा देखते तक मुझे एहसास हो रहा था यंग सा ड्रामा है लड़के लड़कियां मस्तियां आप जरा इस ड्रामे से बहुत दूर हो इसकी ऑडियंस आप नहीं हो इतना मेरा दिल करता तेरे जवाब ते मेरा दिल करता मैं वही करा क्या जो दोबारा आज कीता सोने वो करा तेने फिर जवाब मिले जब मैंने बुड्ढे सीनियर पर केडी लिस्ट च पाता ना ऐसे लटा समेत मैं फिर तने मिल जवाब मेरे टाइप दा है कि नहीं है दोबारा एक मैच्योर लव स्टोरी थी एक औरत थी मैं यहां आपकी एज की औरत दिखाई थी यहाँ पे एक लड़की है एक लड़का है वो 24 साल का है वो 30 साल की थिंग दिखाई है वो तो थोड़ी जरा बड़ी मुझे अच्छी लग रही है तो मैं तुम कदम गंदी लगे मैं सिर्फ है कहने लगी हाँ कि अगर इसमें मरियम दिखाई थी मिच्योर और आर्यन को उससे छोटा दिखाया था एक थोड़ा सा उसके गेटअप का करते कि थोड़ा वो सोबर सी दिखाते थोड़ी सी अपने यूनिफॉर्म होती है वक्त उसके बाद अगर अब बेटा यूनिफॉर्म चुपड़ियां दो लिटा काट के वो 40 साल की औरत है वो लड़की 40 साल की औरत 30 हो गई है जिसकी 31 मैक्स हो गई अच्छा चल मैं तेरी गल मान ली चलो यार मेरी गल गलत होगी वो नहीं मुझे नहीं अब मुझे अगर वो दिखाई है वो बड़ी वो छोटा अगर वो नहीं बता रहे तो पता तो चलना चाहिए कि वो बड़ी है वो छोटी है वो दोनों मुझे सेम एज के लग रहे हैं मुझे नहीं लग रहा वो छोटी है वो बड़ी है एक जितने दोनों लग रहे हैं उसके बाद मुझे फिर ये है मरियम दिखाई है मिच्योर डॉक्टर यानी ओदा भरा भी छोटा ना कर दे वो एक सीरियस होएगी बड़े बहन में एक सीरियस पन होता है ठीक है मैं कहनी आर्यन जो ते 2 सिट दा प्यार दे नजर वो 6 सिट दी पई है एडी दूरी तीरी आर्यन नु देख के हुंदी कहंदी मैं केदे डिग पवां मैं एदे ते डिगा मैं ओदे ते डिगा यानी कुछ ते ओदी इज्जत लाज दिखा देंदे ओदे सोबर पांदी डॉक्टर पांदी कुछ ते लाज रख लेंदे ड्रामा शुरू होया है ओ ते आर्यन तो वध कहंदी आ मेनू माफ कर प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है फिर थोड़ा चार के किस्ता बाद एडी की दीवानी दिखा देंदे ओ ते एडी दीवानी ते मस्तानी दिखाई ते मस्ताना अपन डिग जान गया मुझे पता नहीं मुझे बहुत क्यूट लगा मैं इसको बड़ा एंजॉय करूं और साथ मोहब्बत गुमशुदा मेरी मुझे दोनों बड़े मजे के लग रहे हैं अब जो सीन था वो जो कॉल करता है ज़ारा एकदम से घबरा जाती है मेरा भाई भी छोटी मतलब मुझे क्यूट लग रहे मोमेंट से अच्छा तुम्हें क्यूट लगा एक पासे कहंदी पई है कि मेरा जेड़ा भरा सी अच्छा फिर देखो फिर जेड़ी एक्टिंग करदी पई है एक पासे कहंदी कि जेड़े वो डायलॉग ने बोले ने कि फोन ते मेरा भरा ओदी जुबान दे लफ्ज ओदा चेहरा ओदी ना मिलदा ही नहीं पिया अखां च साफ प्यार ते खुमार है प्यार तो है तो फिर कहंदी कि भैया साफ है हालांकि चाहिदा सी अगर ये वाली बात थोड़ी बहुत कह ही देती सही तरीके से उसने खुल के बोला इस बात कि मुझे प्यार सा हो गया बट मास्टर नहीं कबूल करेगा मेरा भाई कबूल नहीं करेगा उसके भाई ने कबूल करना था भाई कबूल करता ना करता भाई उसका भाई गुंडा था कबूल करता ना करता वो तो थोड़ा आई डिसएग्री कंप्लीटली अम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा आप पता नहीं क्या बहकी बात कर रही हो अम्मा आपने साबित कर दिया कि अच्छा ठहर जा फूल भेजे हैं तो बच्चा एडा परेशान हो गया आर्यन अपने दोस्त कहता तेरा सत्यानाश जाए तू की किता तू फूल ही भेज दिते यानी आर्यन बच्चा भी मेरी वो तो बच्चा है ना मैं तो बुढ़ी हाँ आर्यन भी इस चीज तो घबरा गया कि वो मेरे तो बड़ी है वो डॉक्टर है तो तू फूल भेज दिते ने इस गल का माइंड भी बहुत कर सकती उन्हें माइंड किया ही नहीं तो वो प्यार दीवानी हो चुकी वो भी बेटा बहुत जल्दी दीवानी होगी थोड़ा वक्त से लेंदी दीवानी होने च
ਇਹੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਨੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦਾ है थोड़ा टाइम लेता है थोड़ा कि जिन्ना उसको उसकी ऑनेस्टी सच्चाई पसंद आई है। आई थिंक जो लड़का था जो इसको छोड़ के चला गया था वो बड़ा एक दोगला सा झूठा मकार सा इंसान होगा, तो वो इसकी ऑनेस्टी इसकी सादगी इन सेंस कि वो दोस्तों के लिए अपने रिश्तों में खड़ा होना उसको पसंद आ रहा है। और वो कहीं ना कहीं जो मैंने लास्ट में भी कहा था उसको उसकी माँ की कमी जिंदगी में रही है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, वो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हो तो दोनों का बड़ा सही आपस में जरा एंगल जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्यूट मोमेंट्स लग रहे हैं। तो बकाया अगर डॉक्टर मरियम जेड़ी वो दिखाई है बड़ी अच्छी बड़ी लविंग बड़ी केयरिंग दिखाई है अपने भरा नूं, सानूं नहीं पता कितना फर्क है, उन्हें बेटा तक भी कहंदी है। मैं पूछना चाहनी है डॉक्टर मरियम जेड़ी है उन्हें की जिम्मेदारी निभाई है, जेड़ा ओदा भरा है सानूं डायरेक्टर ते राइटर वादिया नहीं कर सकिया, ओदा भरा की करदा है बदमाश लुच्चा लपोड़ा ते मरियम सानूं ते दिखाओ। उन्हें अपनी भैन तक कुछ क्या होएगा, बाजी में MA करना पिया वा, बाजी में MBA करना पिया वा, करदा भावें नहीं होएगा, सानू कुछ वादिया ते करो। उस वाए अमीर मुंडे नहीं वाला जेडे फिरदे हुंदे हैं जी, सिर्फ उस मुंडियां वांगू फिरदा पिया ते सिर्फ फिरी जांदा पिया ते हर वक्त पिस्तौल ओदे कोल हुंदी है। मरियम ने की अपने भरा की परवरिश की, उन्हें पता ही नहीं गा कि मेरा भरा कुछ अच्छा भरा जनाब जी वो इंजीनियर बन गया है जेड़ा आर्यन ने, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਖਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ अपने भरा दे की ओदा भरा सिर्फ बदमाशी करता और कुछ भी नहीं करता। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगा जो मुझे बड़ी अच्छी लगी ड्रामे की, कि अक्सर ये डिबेट चलती है कि फिरोज खान में टॉक्सिक किरदार निभाते हैं, वो दानिश तैमूर ने जो प्ले किया था लड़की ने मना कर दिया, पीछे बढ़ जाते हैं। तो मुझे अच्छी बात लगी बहुत आर्यन ने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे इशू है, तुम्हें पसंद नहीं तो मैं चुपचाप जाऊंगा, बाकी तुम्हारे ढूंढनी। तो वो बड़ी अच्छी बात लगी, बड़ी अच्छी एक बात लगी कि टॉक्सिक किरदार से हटके उन्हें यही क्या उन्हें कहा आंटी तू मैं तो बेशक वड्डी पर आंटी तेन मैं पूरा मौका देना वा, बाजी तू जो दिल करदा कर ला, बाजी ने कहा तो तू मुर्गा जान दे बाजी फटाफट बाजी तड़फ के ओ मुंडे ने एडियां सियाणियां गल्लां कीतियां, उन्हें नहीं दिखाया अपना सियाणपुणा, उसे वक्त कूद पई, उन्हें कहा एक चला गया ते हथों के उस वेले मांजी गई, उन्हें टाइम दिता सी कि थोड़ा कर ला। अब बकाया ये है इसमें जो प्रोफेसर तौकीर है, बड़े वो प्रोफेसर तौकीर कहा प्रोफेसर ने हर टाइम प्रोफेसर तौकीर दे प्यार मुहब्बत दी गल्लां ने तीसरी कोई गल जानदे नहीं करदे नहीं पे, तो मैं ओदी वोटी लभना चाहनी है कि बड़ी अच्छी बात थी ये वाली भी, वो जो बात थी कि प्यार सही बात थी, ऐसी शादी का प्यार आपको बन जाता है। इतनी प्यारी है प्रोफेसर तौकीर की, तो मैं कहनी है दी वोटी किड्डी नीचता दी हद तक डिगी है नखतिए तेरा खामन ते नचोड़ के नियां प्यारियां गल्लां करदा लगदा सी ब्याह करा लईए, हाय किड्डा अच्छा खामन दे है प्यार मुहब्बत कहंदा ओ नहीं हुंदा ख्याल हुंदा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ औरत छड़ के चल गई हो। तो बकाया भी है जैसे अब इस ड्रामे का मुझे कहानी मुझे था कि किसी और तरीके से आगे मैच्योर स्टोरी जा रही थी, मैच्योर स्टोरी। अब इसमें क्या है, वो आया तो ओदा भरा लुच्चा बदमाश लपोड़ा सारा जमांदा ना कमांदा ना चोरियां फिर 10 उन्हें घर च 5 लाख मंगे, सारियां चीज़ां चुकियां, मरियम उसते भी जरा नहीं गुस्सा कर दी कि भरा ने की चीज कटी है, घर वालों को लेके अक्सर। अब कहानी ये आगे बढ़नी है ना कि आर्यन का और उस लुच्चे लपोड़े का इस तरह होना है, तो इससे मुझे थोड़ा सा लगा कि आगे बढ़ने पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? पता नहीं इस ड्रामे की क्या बात है, हालांकि छोटे छोटे बच्चों पे ड्रामा है, इसमें खुशहाल और दाना नहीं दोनों बच्चों की एक्टिंग इतनी नेचुरल है कि लागे नहीं रहा के ड्रामा देख रहे हैं। छोटे छोटे जो भी सीन है सारा कुछ उनका रूठना मनाना करना मजे की है, डायलॉग बहुत मजे के हैं, और लास्ट लोगों ने कमेंट भी किया कि थोड़ा इन्होंने इम्प्रोवाइज किया है, तो बहुत नेचुरल लग रहा है, बड़ा एफर्टलेसली दोनों अपने किरदारों में ना घुस चुके हैं, तो वही आपको बांधे रखते हैं। हालांकि ड्रामा जब मैंने स्टार्ट किया इस एपिसोड को तो 5 मिनट बाद मैंने कहा क्या मेलो ड्रामा क्या बकवास है, लेकिन फिर मैं उनके साथ बन सा गया, उनके मूवमेंट्स में जो उनके जो भी सीन्स आ रहे थे बड़ा क्यूट सा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है वैसे कि बहुत बेतुके कुछ सीन्स आते हैं बीच में, बट कहानी शुगर आगे जल्दी बढ़ जाती है। बस स्टार्टिंग में खुशहाल दानिश की जो पागल था वो प्यार में उसके, उसे पता है उसकी नेचर कैसी लड़की की, उसकी नेबर है वो और दोस्त कमीना था, सबको पता है इस बात का। एंड वो सारा सीन है कि उसने कोई मैसेज दिखाया तो उस पर शक करता है कि आई विल किल यू, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देता है वो, फिर बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। तो मुझे कुछ सीन्स बहुत बेतुके लग रहे हैं, बट ऑन द होल मैं इसको एंजॉय करूं, मजे के लग रहा है, मजा बहुत क्यूट लग रहा है। आप बाजी फीफा और बाजी बिल्ला इस ड्रामे को नहीं देख रही, बाजी फीफा कहती मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं कहा बाजी ए ड्रामा याद कर, हमारे ज़माने की फिल्म थी एक दूजे के लिए, इतनी मज़े की फिल्म थी, हमने इतनी बार वो फिल्म देखी। मैं कहा बाजी फिर ए होंगे ना
कि उम्र के हिसाब ना, तब हमें वो लगा था कितनी अच्छी थी, लड़के की लैंग्वेज कुछ थी, लड़की की कुछ थी। तो अब भी यही है ना, जो छोटी उम्र के बच्चे उनको ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोनों की केमिस्ट्री बहुत कमाल किया। और मैं ना झूम और ये दोनों ड्रामे के मजे मुझे आ रहे हैं, जो मोमेंट्स है ना क्यूट क्यूट से, तो वो बड़े मजे के मुझे लग रहे हैं। तो मैं इसको बड़ा एंजॉय कर रहा हूं मैं, और अम्मा भी आई थिंक इसको एंजॉय कर रही है ना। पता नहीं दोनों बच्चों की एक्टिंग जो भी कुछ है, मुझे उसने बांध दिया कि मुझे बुरा नहीं लग रहा। हाँ, और खास कुछ कहने को आई थिंक नई एपिसोड के हवाले से वो इनकी वो उसको मना रहा है उसको, तो आई थिंक वो पता नहीं कुछ घर में कुछ हो गया, कुछ हादसा पेश आया, वो आग लग गई है, कुछ आग शाग लग गई है, तो नेक्स्ट वीक पता चलेगा। लेकिन ये ड्रामे के ना अंदर मोमेंट बड़े कमाल के आने वाले हैं कि जो बातें शाते डायलॉग, घर से निकल जाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं कमजोर हो गई हूँ प्यार में, तो बड़ा उनका पक्का प्यार दिखाया जो होता है ना, हीर उनका कहते हैं, हीर और हीर रांझा वगैरह के, अगले बंदा होता है बीमार तो आपको महसूस होता है, तो बड़ा इंटेंस उनका प्यार मुझे लग रहा है, जिस तरह आगे दिखाएंगे तो मुझे क्यूट ड्रामा लग रहा है। आगे बढ़े फिर, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी बंदिश की। तो बंदिश इस हफ्ते कैसा रहा? वानिया हुरैन को लेके ना बड़ी परेशान है कि उसके सारा वो किस्सा देखा जो था, अच्छा वो उसको लेके परेशान है। अब इसके बाद अब ड्रामे में सीन आया कि बच्ची वानिया कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, अपनी नंद में नाहल को कहती है तुम हुरैन का ज़रा ख्याल रखना। अब वो उसके साथ खेल रही है मिनाहल और हुरैन, अब फिर क्योंकि जादू ये सारा कुछ हो रहा है। अब उसके सामने ना हुरैन बाहर गई है, मिनाहल के सामने मिनाहल बाहर चली गई है, हुरैन संदूक से बंद हो गई है। अब सारे जमा आ गए, हुरैन नहीं मिली, तो वानिया आप ही नहा के आ गया तो अपनी बेटी को संदूक से निकालती है। उसके बाद वानिया बहुत सारे घर वाले मिनाहल की बेइज्जती करते पे ने कि तू है की कीता तो ऐसी फलाना, वो कहती मैं बाहर जाते देखा। अब सारे घर वाले यकीन नहीं करते पे, बिल्कुल सही सी, कम अज कम वानिया ने करना चाहिए सी। वानिया तो देख चुकी सी कि तू देखा सी, उत्ते गई सी, अभी तक अपने मियाँ समीर के साथ, समीर कहता तू गलत कहनी पई है कि साड़ी बच्ची मरी तू देखा, इतने तो बीत चुकी सी ना, इन्हें चीज़ समझ आनी चाहिए सी। अच्छा वो नहीं, अब वो चीज़ का नहीं कर, अब हमें दिखाया कि वो जहाँ जी का मैंने पता बच की ना, अब साईं बाबा के पास गई है, तो साईं बाबा को गई है भोली गुड़िया, तो साईं बाबा दसदा कि पैसे काले जादू का बच्चो एक तो लानत फटकार तो एडा महंगा होंगे, घर के घर विक जाते हैं काले जादू च, उन्होंने पता ही नहीं। अब कहता ना साईं बाबा पैसे दस सकती, हाँ इन्ने पैसे मैं तो नहीं इन्ने पैसे दे सकती। जो काला जादू शुरू कर दो ना तो मुड़ के वो पैसे नहीं, वो ताड़ियाँ गर्दना मरोड़ते हैं काले जादू वाले जोड़े होंगे, वो कहते नहीं गए, पर साईं बाबा ने पता नहीं प्यार वे, साईं बाबा ने रियायत देन दिया, कहता तेन मैं रिवायत देना वा, कहता एक मेरा क्लाइंट है वो कब्रस्तान च जान तो डरता है, अच्छा तू कब्रस्तान जाके चिल्ला कर लै, अच्छा वो तेन पैसे दे देगा। हले तो जी क्यों कहती मैनू डर लगा तो मैं नहीं कर सकती, अच्छा। पर अब बाद में दिखाएंगे ये वो मान जाएगी, फिर ये कब्रस्तान में चिल्ला करने जाएगी। चिल्ला भी लगता लंबा होता है 40 दिन का मैं कहा शायद पता मैं केड़े चिल्ले कर चुकी बेशरम इंसान, मैंने कहा मैनू क्या पता काले जादू चिल्ला, कहते हैं आपका जिन आप काबू कर सकते वैसे किसी ने कीते भी होए ने, जिसका मन बड़ी नफरत है, किसने ना ले सकते लेकिन बस इंज पे अम्मा अम्मा अच्छा अब ना ये है ये ड्रामा ना मुझे अब कहानी अच्छी लग रही है क्योंकि थोड़ा थोड़ा जादू भी आन डे है, पर थोड़ा थोड़ा जादू आन थोड़ी जी गुड्डी है, गुड्डी जी अज तक जादू च गुड्डी दिखाई ना अंग्रेजा ने दिखाई है या इंडिया ने दिखाई फिल्मां च, वो गुड्डी नहीं अम्मा ही होती है, नहीं गल नहीं सुनी, गल नहीं मैं सुन ली आपने क्या मारी होती, हाय मेरी गल नहीं सुनी, सुना दो ना बेटा साडी टीचर कहती सी पहले तोलो फिर बोलो, बेटा मेरी गल तो सुन ला, मैं कहनी पई इन्नी घटिया गुड्डी दिखाइए तो बेटा गुड्डी दी अखां भी चपकदियां, गुड्डी चवानी 15 रुपए दी गुड्डी, तो ऐसी होती हैं वे कमीनियां जड़ियां ओदे च गुड्डियां दहाइयां, गुड्डियां दी अखां ने सौंदियां ते अखां बंद हो जांदियां ने, आप गुड्डी अखां खुल जांदियां ने, काले जादू वाली गुड्डी कह रही हो ना, वो छोटी सी होती हैं बिल्कुल ऐसे सुइयां सुइयां वाली गुड्डी नहीं कहती पई, अच्छा एक गुड़िया जे इंडिया फिल्म की गुड़िया ते गुड़िया तबाहियां सारे मचांदी फिरदी, गुड़िया अखां बंदियां गुड़िया अखां खुलदियां, गुड़ियां होती हैं बड़ी साइज की, अखां खुलदियां बंदियां पता ए जेडी गुड्डी साडी बंदी जी दी अखां खुलदियां बंद कुछ नहीं का, 15 रुपए दी गुड्डी दी मुसलसल गोल गोल अखां ना खुलदियां ने बंद कुछ भी नहीं। फिर दसिया कि जिन जेड़ा कि जो भी इस घर च कोई शक्ति है ना, शक्ति आई कित्थों पता चलिया, एड्डी कमजोर शक्ति मेज पुछ इकट्ठा हो गया, अच्छा ए जिन सी कि कोई चूहा सी, जिन की शक्ति ना कोई भारी चीज़ कर देना चाहिए ना, उदा है कि जिन आ गया थे मेज पुछ रोल हो गया।
अब आगे देखेंगे, जैसे बच्चे कहते हैं कि बंदिश में अब जैसे उन्हें कब्रिस्तान में चिल्ला करने जाना है, फिर इस घर में कैसे तबाही आएगी। अभी तक तो यही है, क्योंकि अब में नाहल बच्ची बेचारी पे बहुत जुल्म हो रहा है। उन्हें देख लिया, उन्हें बेड वाला सीन भी देख लिया। अब उसके बाद कम जाती है किचन में, भाभी से बात करती है, उत्थे फिर चड़ेल ही होंदी है, भाभी होंदी नहीं, भाभी पिछों आती है। फिर तब भाभी ने थोड़ा बहुत यकीन कर लिया कि कहती ना भाभी इतने तू नहीं सी फलाना सी। अब फिर भाभी को कहा हाँ कि मैं भी तो हो रहन वाली गल देखी ना। अब आगे देखेंगे, मतलब हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ अनकही। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? कुछ अनकही आप छोटी छोटी मूवमेंट जब मजे की। आप शुरू का सीन था थानवी का और सोफिया का, वो रिश्ता लेने के लिए आते हैं। तो बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सोफिया थानवी से शादी क्यों नहीं करना चाहती। थानवी बाबर अली फुल उसको पसंद करता है, उसका मियाँ भी अब फोत हो गया हुआ, तो उसको उससे कर लेना चाहिए। तो आलिया और अभी सलमान का जैसे चल रहा है, ट्रायंगल चल रहा है, ट्रायंगल हाँ अभी चल रहा है। अभी कुछ नहीं है कि जैसे असफर की सालगिरह और उसकी माँ की बरसी एक दिन ही है ना, तो इस वजह से वो फिर अपनी सालगिरह नहीं ना करता। तो वो अब जैसे इसमें अब वो बच्ची दिखाया सामिया का कि सामिया जनरेटर लेके आई अपने पैसों का, तो वो चीज़ तो सास यही कहते ना लालची कि मुंडा कहता नहीं सैफ कहता नहीं अम्मा मेरे पे, मेरे तो तू ही कान ना देती, मेरे को कितों आ गया। बकाया बच्ची तानिया इसमें एक पढ़ी लिखी कूल सी जैसे बच्ची होती है उस तरह की है। शकील का करैक्टर मुझे बहुत मज़े लग रहा है, छोटी छोटी उसकी बातें हैं, हंसी आती है मुझे। पर शकील और तानिया का अगर पेयर बनाया जाए, बतौरे पेयर मेरा नहीं ख्याल कि तानिया अगर शकील जैसे लड़के के साथ शादी करना पसंद करेगी। बहरहाल आगे जाके देखेंगे कि क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रामा सीरियल की जो है यूं ही। तो यूं ही इस हफ्ते कैसा रहा? यूं ही ड्रामा, इसमें पिछली एपिसोड में भी इसमें भी ज़रूरत भी थी, दानियाल बच्चे को गायब ही कर दिया। अच्छा उसके बाद ड्रामा शुरू है, पहला सीन है इसमें। अब ना वो बच्चा जुल्फ़ी मिलने के लिए आया है, उसको कीम को मिलने के लिए आया है। दरवाज़ा खटखटाया तो आ गई इकबाल आ गई है। अब इकबाल ज़रा दूर खड़ी है तो जुल्फ़ी इधर खड़ा है। हूँ जुल्फ़ी नूं नहीं पता गा घर च इस टाइम कोई है या कोई नहीं है। इकबाल आई है, जुल्फ़ी ने जवानी तो लैके हूँ तक जो दे दिल च गल्लां सी सारियां ही कह दित्तियां। अब पीठ की हुई है इकबाल की तरफ, मुंह इधर करके सारी बातें कह रहा। तो मैनू यह डर लगे कमां तेन तो पता नहीं इस टाइम इकबाल का भाई आ जाता तो पिछा के खड़ा हो जाता, मैं करता था जवानी में ऐसे कह लो जी अपना पूरा सारा कि तू मैंने एक बार कहती मैं तेरे अब्बे ना की पूरी दुनिया ना लड़ लेंदा, तो एक बार मन कहती तो सही। सारे प्यार का कह के वो चला गया। उसके बाद अब कीम दाऊद वगैरह सारे चले गए हैं फिरदौस फुफ्फो की तरफ। फिरदौस फुफ्फो की तरफ गए हैं, सारे खाना खाते पे ने। ते ना दादा बू ना बड़ी तारीफ करता, कहता फिरदौस बहुत शानदार तू बिरयानी बनाई है। अच्छा एड्डी शानदार बिरयानी बनाई, पूरी टेबल ते ना 6-7 डिशां बिरयानी दियां पईयां ने, 1 2 3। कहता तेन तेरी अम्मी की याद आ गई तू बिरयानी। इस तारीफ में अब फिरदौस फुफ्फो कहती पई, ये कहती अपनी भाभी नूं, दाऊद की अम्मी नूं, भाभी आप कब किम का हाथ खीर में डलवा रही हैं? मजाक लगी गल। किम जेड़ी है कुछ भी ना करे वो खीर च हाथ गई। वो कहती खीर में हाथ क्या, कहती खीर में हाथ ना ये होता है, उन्हें समझाते नहीं कि तू जो बहू ने खाना बनाना ना, एक कहानी विच कित्थों आ गई कीमत चाह ना किम बनावे, कीमत खीर कहती क्योंकि खीर खाने बनाने चाह रहे किम शुरू करेगी। किम फिर वावा करा रहे, किम कहती जोगली दलेर और कहती दाऊद की पकाएगा, कीम दे खान ते आ गए इक्वालिटी। हाँ तो वो सारा कर बाबा ना दिमाग रोशन कर देनी। उसके बाद ना यहाँ पे अपना रिश्ते की बात होती है, उसकी बच्ची सुरैया की हामद के साथ, इदा फिरदौस दे बेटे ना। दादा फुल खुश, बाऊ जी की ना बरोस फुल खुश, बशारत फुल खुश, दाऊद सारे खुश ने। किम बोलती, किम कहती सारे तुम खुशी से ढोलकियां बजान लग पे हो। सुरैया तो पुछ लवो, सारे कहते सुरैया बिच कितों आ गई है चीज़। बस असी कहता असी पसंद कर लिया, बस ठीक है। कहती शादी तो उसकी है, आपकी तो नहीं है ना। अच्छा किम भी अपने मैं कहनी गुणा की कोई है सच्ची दे देवी, और सारे बड़े कहने तू राम नाम कहता। फिर घर आके दाऊद कहता किम तू बहुत मुँह फट चाहिए, अपने मुँह के सी भी लिया कर। सारे बड़े जब कह दिया, मेरे दादे ने कहता मेरे माँ पे लगे तू का तो क्या
कहता तू क्यों कही है गल, कहती वो ना सुरैया किसी को पसंद करती है। कहता तुम ऐसे कहती नहीं, मैंने सुरैया किसी ने पसंद कर दी है। अब उसने कह दिया सुरैया पसंद करती है, फिर अब घर में फिर सारे ये तकरार हो रही है कि सुरैया की शादी करनी नहीं करनी। तो दाऊद अपनी मां को कह दिंदा ना कि कहता सुरैया से पूछा, मां कहती तू तो अपनी मोटी सी जबान बोलने लग पे। अच्छा मां बेचारी अभी चाय पी रही है तो जनाब जी कीम आ गई। कीम कहती रजिया ने गुस्सा चढ़ गया। रजिया फिर गुस्से ना पटक के बेचारी कप कहती मैं कहती जा कहती तू समझा ला इकबाल कहती मेरी समझ नहीं आती कीम नूं क्यों नहीं समझ आती भी अगर वो इतनी क्लीयर उर्दू बोलती है, क्लीयर उर्दू बोलती है अपनी अम्मी की वजह तो ਉਹਦੀ माँ ने पाकिस्तान का कल्चर कुछ तो जेन च पाया होएगा ना। अगर उर्दू क्लियर बोलती है हमारे कल्चर का भी पता है। हूँ तू शुरू च रजिया कहता, अब तेरी सास बन गई है, सास बने बगैर उन्हें कैसी मैं तेरी आंटी भी लगनी है। अब बार बार एक क्यों जिसा मीरब ढीठ वे हर ड्रामे च एक ढीठ कुड़ी पा के सानू क्यों जित पाते पे हो। इसमें भी अब यही है कहती क्या है वो समझाती भी इकबाल कहती तू ना क्या कर वड्डी है तो तू उन्होंने ना ए चीज़ तक है। तो फिर अब उसको वो कहती है कि इस सुरैया की शादी सुरैया तो नहीं पसंद, मतलब तू तेरा भी इंज करके हो गया सी। इकबाल को शुक्र कोई नहीं मानती। इकबाल कहती मेरा भी मेरे प्यो ने जिथे मतलब क्या सी मेरी भी पसंद ही सी। कहती तेरी पसंद सी फिर तलाक होई किम कहती ओनू मैं पसंद नहीं सी। बस एंड पे ये दिखाया। अच्छा मैंने बिच ना नमाज का सीन सी। हमारा दीन इस्लाम इतनी आसानियाँ हमारे दीन में है ताकि जेड़े नहीं पढ़ते और नमाज पासे दीन पासे आन। जनाब जी फजर की नमाज, फजर की नमाज पढ़ना इन्ना मैं कहनी हाँ मुश्किल है। वास्ते शेर भी बनया और शेर के बाद मैं कभी फजर की नमाज नहीं छड़ी। किस कदर गिरा तुम पे सुबह की बेदारी है, हाँ हमसे कहाँ प्यार नींद तुम्हें प्यारी है। कीम जेड़ी है किसी चीज़ मनने ते तैयार नहीं। कीम मधुर नींद च सुती पई है। या तो तुसी जोर दी नमाज खाते फजर वक्त तो सुती पई है। दाऊद ने टक करके लाइट जलाती, उन्हें इंज करके हाथ रखा। उनका प्लीज़ लाइट बंद कर दो, मेरी आँख में बड़ी मुझे मेरी नींद ख़राब हो रही है। दाऊद कहना बंद करना मैं 5 मिनट तक। तो मैं कहा बाली ये कोई चीज़ लभन लगा। दाऊद ने तसल्ली ना जान मार चुके, तसल्ली ना विछाया, 2 जान मार विछाए, वो उत्ते खड़ा हो गया नमाज पढ़ने। दाऊद 2 जान मार क्यों? अल्लाह जाने 2 विछाए उन्हें, एक बड़ा उधर एक छोटा। 2 जान मार विछा के उत्ते खड़ा हो गया। बत्ती मुसलसल जलती पई है। और बच्ची ने जो नमाज पढ़नी में की मतलब किसी होर तरीके नाल नमाज पासे लाने की कोशिश की जाती। हूँ वो कहती भी मेरी अखा बत्ती बहती भी मैं कहा बस जान मार चुके तो बत्ती बंद कर देगा। दीन के तो यही ना कि सानिया पैदा करो। तू बाकी बच्चा सोने जाके जिड्डा तू मजहबी ते परहेजगार है तू मस्जिद जाके नमाज पढ़दा। तो जे तू घर पढ़न लगा अखा च नींद कहने भी बाहर जाके पढ़ लै। पूरी नमाज उन्हें पढ़ी उस बत्ती ना। कुड़ी दी बेचारी पूरी अख खुली रही। इतने दाऊद गलत सी, दाऊद रोज़ ही नहीं सी खराब होनी चाहिए अपनी नमाज वास्ते। बकाया जी कीम साड़ी है वो पूरी मीरब भी है, वो तैयार होन डई है। तो कहती मैं बस चली हाँ। दाऊद कहता मेरे को मैनू जिथे भी जाना मनूस कुड़िए मैनू नाल लेके जाए। कीम किसी सुनती। आगे बढ़े फिर इसी के साथ हमारे ड्रामा रिव्यूज़ का सिलसिला होता है ख़त्म। वक्त हुआ चलो मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन है एक इंग्लिश शो क्वीन शार्लेट अ ब्रिजटन स्टोरी। ब्रिजटन एक बहुत मशहूर शो बन चुका है, उसके 2 सीजन आ चुके हैं, आगे भी 4-5 और आने हैं। उसका ये प्रीक्वल है बेसिकली। जो 2 किरदार थे क्वीन शार्लेट का, किंग जॉर्ज का, उनकी शादी किस तरह हुई थी, वो उस ज़माने में क्या हुआ था, उस सारी कहानी को ये बताता है। 6 एपिसोड में सिर्फ और कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है अब आप जानते हैं क्या हो रहा है। जिसके फॉर इंस्टेंस कोई ड्रामा आपका है झूम, एक ड्रामा बने जहाँ पे आपको प्रोफेसर की जवानी हो और उनकी बीवी की जवानी हो, तो समझ लो ये किरदार नहीं है, बस वो 2 किरदार होंगे। एक प्रीक्वल है पहले क्या हुआ था। तो जो किरदार थे उसके अंदर उनकी पुरानी, उसमें एक क्वीन है और किंग है। किंग की थोड़ी दिमागी हालत थोड़ी ख़राब है, तो शादी के बाद शादी कैसे हुई थी, क्या हुआ, सारी आहिस्ता आहिस्ता कहानी खुल रही है। तो जिस तरह ब्रिजटन बहुत ज़्यादा है ना, बड़ा ज़रा उसमें थोड़ा मतलब फन है, इसमें इतना फन थोड़ा कम है, इसमें ज़्यादा थोड़ा सीरियस है। ऑब्वियसली बात है मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, रेसिज्म की बात हो रही है, तो बहुत इसमें इश्यूज़ को टैकल किया गया है। लेकिन ब्रिजटन का जो एक फ्लेवर है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, बट साथ ही साथ थोड़ा इसकी टोन थोड़ी मुख्तलिफ है ब्रिजटन से। बट मैंने इसको बड़ा एंजॉय किया, आप भी होपफुली इसको एंजॉय करेंगे। 6 इसके एपिसोड्स हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। क्या बात? बिल्कुल कुछ नहीं पिया कि
याद है शो आपको दिखाया था बिजटन, जिसमें वो जो शादी की बात होती है, औरत होती है कहती है हमें बच्चों की शादी करनी है, आपको उर्दू में दिखाया था मैंने, कुछ उसका चंक दिखाया था। तो वो बड़ा मशहूर ड्रामा बन चुका है, नेटफ्लिक्स का आज तक सबसे मशहूर शो बन चुका है। तो उसको वो ऑब्वियसली एक्सपैंड करना चाह रहे हैं उस यूनिवर्स को, तो और वो कंटेंट निकालना चाह रहे हैं उससे लिंक। और बाय द वे अम्मा ने मिडनाइट मैच देखा उर्दू में, देख रही है अम्मा ने 2 एपिसोड देखी हैं, अम्मा को पता नहीं अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से, अम्मा एंजॉय कर रही हैं। जब हम उसको पूरा देख लेंगे उसकी बात भी करेंगे। खैर इससे हमारा शो होता है खत्म। #अम्मास्टेक #फीडबैक कॉर्नर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।